Welcome back. This is Aisha, and for all those people who just joined us, a very very happy Eid Mubarak to all of you. मेरा नाम भूल गई लेना? नहीं, वो तुम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ बस इस शो में। राहिल गिल की तरफ जितने अभी हमें देखना शुरू किया, उन तमाम लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। अब हम अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आप फेसबुक पे जाना मत भूलिएगा, हमें वहाँ जाके ज्वाइन करें, हमारा फैन पेज है उसको लाइक करें, वहाँ क्विजेस खेलें और बहुत सारे गिफ्ट जीतें। तो अब रेसिपी की बात हो रही थी कुकिंग क्वीन से, तो पूछते हैं कुकिंग क्वीन, ये वैसे आपको आज टाइटल मिल गया है। आई एम श्योर पहले भी मिला है। शायद इन्होंने एक प्रोग्राम किया भी है उसमें कुकिंग क्वीन का, मैं ख्याल से किसी एक में कहा था किसी ने ऑन एयर ऐसी। अच्छा, एक्चुअली आई एम होल्डिंग अ मास्टर शेफ टाइटल। वाओ, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आई एम द फर्स्ट टीवी का जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनमें। कोई रेस्टोरेंट खोलने वाली हैं आप बहुत जल्द? भाई डर लगता है पाकिस्तान, क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा ट्रेंड है कि लोग जो कुकिंग में काफी एक्सपर्ट होते हैं वो रेस्टोरेंट्स खोल लेते हैं, व्हिच इज द राइट थिंग। करना चाहिए और उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं कर रही हैं आप? ताकि मैं आके जल्दी जल्दी खाना खाऊं, पे बहुत ज्यादा फ्री में नहीं मिलेगा वहाँ पे। मुझे बस इन्वेस्ट करते हुए डर लगता है। इन्वेस्ट, हाँ। आई एम श्योर आपको बहुत इन्वेस्टर्स मिल ये जाएंगे। कर सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ होती है, मतलब ऐसे तो बहुत से लोग, किसी को शलवार कमीज तो सीनी नहीं आती, लेकिन उसके नाम से शलवार कमीजें बिक रही होती हैं, वो डिजाइनर बन जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी दाढ़ी लेकर कुर्ता पजामा। अच्छा, रेसिपी अपनी सैलेड वाली बताएं। सैलेड वाली सो सिंपल। मैं क्या करती थी, बीफ या मटन आपने लिया और उसमें आपने उसको बॉईल कर लिया। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, ये मैं अपने प्रोग्राम में बरसों से बताती हूँ, खास तौर से बकरीद के गोश्त के लिए बता रही हूँ कि उसको आप रेसिपी आपकी कुछ भी हो, जो गोश्त आपने लिया है उसको अच्छा सा धो लें। धोने के बाद आपने पानी में डाल दिया बॉईल करने के लिए, और वो पानी ठंडा ही हो, जैसे नल का पानी होता है, उसमें आपने गोश्त डाल दिया। पानी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और बड़े बर्तन में डालें, उसके बॉईल कर लें। वो देर तक बॉईल होगा, कम से कम 10 मिनट तक होगा। आप देखेंगे बहुत सारा मैल ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसको फेंक दीजिए, पूरा पानी फेंक दीजिए। गोश्त को नए सिरे से वॉश करें और फिर उससे आप कुकिंग करें। अच्छा, जो एक रेसिपी सेकंड, बनानी है, आपने पहले कहा ठंडे पानी में भी डालना है गोश्त को, या बस बॉईल करके ऊपर से वो निकाल के? गोश्त को हमेशा ठंडे पानी से शुरू करना चाहिए, शुरू करना है उबालने के। ठीक है, मुझे वो ये तो एक इतना काम एक दिन में करके थक जाएंगे। हाँ, ये मैं आज कर लूंगी, बस आज के लिए यही है। जो भी आप रेसिपी बनाएं, लेकिन गोश्त को बॉईल करें, वो पानी पहला फेंक दीजिए, उसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी। अब जो भी आप चीज़ बनाएंगे, इवन कलेजी को जी आप यही करें। आपकी कलेजी जो आपने कहा ना, वो काली तो कलेजी जो मैंने कभी काली नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। गोश्त कभी काला नहीं होगा और प्लेजेंट टेस्ट हो जाएगा उसका, बहुत अच्छा टेस्ट। वाओ, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टिप, यू नो, बिकॉज़ मेन यही होता है कि गोश्त में जब स्मेल आती है ना, अच्छा, मैं एक्चुअली राहत से ही पूछना चाहूँगी, इन्होंने जो बात की इसीलिए कि आप ये देखें, जो हम लोग आम गोश्त रोज़ खाते हैं और जब ये कुर्बानी का गोश्त आता है तो इसमें वो तो रोज़ पकता है, तो उसमें तो कोई इस तरह की स्मेल नहीं होती। तो ये कुर्बानी का जो गोश्त पकता है, ये क्यों चीख चीख के बता रहा होता है कि मैं कुर्बानी का हूँ। उसकी एक स्मेल, किसी भी घर में आप खाना खाने चले जाएं, कुर्बानी उसके यहाँ हुई है, तो वो एक अजीब सा, मैं अक्सर और बेशतर मैं पता क्या करता हूँ, मैं बहुत भागता हूँ, मैं खाती नहीं, मैं वैसे ही बड़ा स्मॉल चिकन खा लेते हैं मैं इसके बारे में बताती हूँ। हाँ, ये कोई वजह इसकी अच्छा, होगी। पहली बात तो ये कि जो हम रोजमर्रा गोश्त लेते हैं ना, मैं उसके बारे में भी यही कहती हूँ, उसे बॉईल करें, उसकी इम्प्योरिटीज आप दूर कर दीजिए। गोश्त में, सालन में, जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, उसमें गोश्त का कलर रिटेन करता है, प्लेजेंट कलर रहता है उसका। अच्छा, गोश्त की जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी निकल जाएंगी। कुर्बानी के गोश्त ऊपर की लेयर फेंक दें या पूरा पानी फेंकेंगे? पूरा पानी चला जाएगा और गोश्त को धोएंगे नए सिरे से। और अब जो भी कुकिंग आपने करनी, चाहे मसाला बना के करें, जैसे भी करें, वो आप बनाइए। आप यकीन जाने, कुर्बानी के गोश्त की जो स्मेल होती है वो इतनी सी भी नहीं होगी। वाओ, आप बोल रहे थे आपको भी बहुत शौक है कुकिंग का। वो मैं सवाल सोच रहा था। मैं बिल्कुल करता हूँ, और वजह उसकी ये है कि मैं ये समझता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से कोई आदमी, हर आदमी खाना पका सकता है अपने हिसाब से, तो मैं पका लेता हूँ। बिल्कुल, मैं भी अंडा पका लेता हूँ। हाँ, मैं अंडा बहुत मुश्किल होता है। क्या सवाल है? बिल्कुल टाइट, वो तो नहीं है फ्राई। अंडे का एक टाइट नहीं चाहिए होता अंडा, मतलब वो जो फ्राई होता है ना, जिसमें जर्दी नहीं टूटती, वो। अच्छा, नॉन स्टिक पे, पत्थर वाली जर्दी वाला, नॉन स्टिक पे वो नहीं चिपकता ना, तो बहुत अच्छा बनता है वो। बहुत सारा तेल डाल, बहुत सारा तेल डाल, वेरी। नहीं तो गलत करते हो। वो तैर रहा होता है बीच में, सही अंडा बनाने की रेसिपी बताएं। मैं तो आज आपसे सारा कुकिंग शो नहीं बन जाएगा। नहीं, लेकिन अंडे आप बता रहे थे कि आप। मैं सब्जियां बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा, हाँ, कभी किसी को खुश करने के लिए सब्जी
हाँ, बीवी के लिए कभी बनाया आपने? नहीं, बल्कि बीवी तो बहुत खुश हुई मेरी, क्योंकि वो संडे को छुट्टी मिल जाती होगी, सब्जी उसने खाई। तो मैं सबसे ज़्यादा जो बनाता हूँ सब्जी बनाता हूँ, और मैं उसके अलावा जो बनाता हूँ वो करेले और कीमा। अच्छा, करेले की टेक्निकल डिश है, बहुत टेक्निकल है। वो मैं ऐसे बनाता हूँ कि मैं करेले जो है ना छील करके उसको नमक में लगा के छोड़ देता हूँ, और उसको कट करके कड़वाहट कैसे दूर करते हैं? नमक से, ठीक है, नमक लगा करके छोड़ दिया काफ़ी देर, तो वो जो उसका पानी निकल गया उसको धो लिया, और उसके बाद कीमा बना करके फिर कीमा उसके अंदर भर दिया करेलों में, और फिर धागे से उसको बांध दिया। एक कॉलर हमारे साथ हैं और ईगरली वेट कर रहे हैं वो आपसे बात करने का, तो उठाते हैं और लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं दानिश बात कर रहा हूँ। आप सब लोगों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने बकरा गाय काट ली? जी बिल्कुल काट ली है। नहीं काटी तो है हमारे पास। खा भी चुके खाना। अगर आपको उस जो गोश्त है उसका, अगर उसकी कोई स्पेशल डिश चाहिए जो खाते ही आप जो है बैतुल खिला की तरफ चले जाएं तो मैं बना देती हूँ, तो इनको दे दें। खैर, अब आपकी कुर्बानी होगी। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर रही है और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा। आप लोग को मैं बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मैं और भी चैनल देख रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बड़ी खास बात नजर आ रही है कि ईद सही मानों में होती है बुजुर्गों से, उनके साय से। और आपके शो में मैं ज्यादातर यही चीज देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक बुजुर्ग है और तब तक ही हम लोग की रहनुमाई हो सकती है नौजवानों की, इस कौम की। मतलब आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। बिल्कुल सही गाइडेंस मिल सकती है। तो हमारे साथ राहत साहिबा बैठी हुई है, जहीर खान साहब बैठे हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करना बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम राहत साहिबा और जहीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग इस शो के अंदर बैठे हुए। जहीर साहब आपसे तो बहुत एक सवाल ये करना है कि आपने इतना सारा वक्त देखा हुआ है, आप इतनी अच्छी तरह जानते हैं प्रोग्रामिंग को, हर एक चीज को। आजकल क्या वजह है कि पीटीवी जो है अब उस कंपटीशन के अंदर नहीं रहा जिस तरह पहले हुआ करता था प्रोग्रामिंग के लिहाज से? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली आपको टेक्निकल आदमी लग रहा है। हाँ, मैं आपको ये जवाब दूंगा कि देखें पीटीवी का किसी चैनल के साथ कंपटीशन है ही नहीं। वो तो एक नेशनल टेलीविजन। नहीं, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ उसके अपने प्रोग्राम से कंपटीशन नजर आता था। हाँ। हर एक प्रोग्राम एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश करता था। हाँ। अब वो चीज वो वजह उसकी यही है कि देखें चैनल जो है वो आपके सेगमेंट के अंदर नज़र आते हैं शहरों में, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और पीटीवी पूरा पाकिस्तान देखता है, ठीक है ना? तो जो उसको देखने वाली आबादी है ना शहरों में, सिर्फ यहाँ पर ये जितने चैनल्स पे प्रोग्राम चलते हैं उसके अंदर कंटेंट नहीं होता। अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर कपड़े होते हैं, उसके अंदर ज्वेलरी होती है, उसके अंदर 4 घंटे का मेकअप होता है जो लोग काम करते हैं। जो बात करते हैं, मुझे किसी एक चैनल की कोई एक अच्छा सा मुकालमा आज के दौर का या किसी का कुछ कहा हुआ आप मुझे सुना दें तो मैं आपको मान जाऊं। बहुत सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बिल्कुल सही सवाल पूछा है उन्होंने आपसे एक। मैंने तो जवाब दे दिया। नहीं, उन्होंने आपने इनसे एक सवाल पूछा है। मेरा यही है कि देखें मुझे जो चीज़ें देखता हूँ वो सारी एवोपरेट होती हैं, वो टिकती नहीं है। बिल्कुल। ये फंस गए चीज टेक्निकल सवाल। ये कहाँ गए, चले तो नहीं गए? वो फिर कैसे वो कामयाबी का? ठीक है, ये जस्ट आपने डरा दिया, आपने सवाल पूछा ना, वो एकदम से भाग गए। नहीं, हो सकता है उनकी कॉल कट गई, वो भाग नहीं गए। उनका सवाल बिल्कुल सही था। कोई चीज भी कंस्ट्रक्टिव टीवी चैनल्स पे नहीं हो रही। जी, सिर्फ एंटरटेनमेंट शो है। इट जस्ट लाइक मॉल शॉप्स जितनी है ना, आप जाते हैं, अभी ये खुल गया लाइफ स्टाइल, उसमें चले जाएं आप, पार्क टावर में चले जाएं, ये सब चले जाएं ना आप, तो आप जाते हैं और आ जाते हैं थोड़ी देर में। अगर होता है जेब में पैसा तो खरीद लेते हैं, नहीं होता है तो सिर्फ देख के ही खुश हो जाते हैं। तो वो देख करके मैं बहुत से एंकर्स को और बहुत से जो लोग आते हैं उसके अंदर, मैं उनके अंदर किसी में इल्मियत तो नहीं देखता। कोई मेरी आज तक मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन कोई बात तो मैं दिमाग में एक बिठा लूं कि इस एंकर ने ये इतनी बड़ी बात कही थी। सर अच्छा, हमारे वक्त में तो कह गए बहुत से और अभी भी कहते हैं। बिल्कुल। आज से 5 साल बाद आप जो ड्रामा इंडस्ट्री है हमारी पाकिस्तान की, उसको कहाँ देखते हैं, मतलब कहाँ स्टैंड करती है? मैं ये कहूँगा कि देखें पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। नहीं नजर हाँ, नजर नहीं इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में हर फील्ड में। ये नहीं मैं कह रहा, हर फील्ड में, लिखने वालों का भी, एक्ट करने वालों का भी। सिर्फ वो आंख नहीं है जो उनको तलाश करे, सही कह और तलाश करके
उनको बनाए। हमारे यहाँ जो जिनके पास टैलेंट है उनको दफनाया जाता है, बनाया नहीं जाता। सही कह रहे। वैसे सर आप हमें भी देख लें जरा, आप उनको बनाना शुरू करें, बिल्कुल ऊपर जाएगा। बहुत दिखने वाले बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे। अगर आप ये करेंगे कि जो काम उन्होंने किया, ये गोली से ज़्यादा ये एटम बम है ये एक्चुअली। आप अगर कॉपी कर करके वही चीज़ें करते रहेंगे तो उन्होंने कॉपी करवाई थी, वो हट गए पीछे, अब आपको फंसा गए क्योंकि आपने अपनी डगर छोड़ दी। आपको डगर नहीं छोड़नी चाहिए थी। बिल्कुल। अच्छा, अब आपसे कुछ हम एक जल्दी सवालात करेंगे और आपके दिमाग में जो पहली बात है, जो जहन में पहला वर्ड है, वो आपने बोलना है, ठीक है? कुछ पर्सनैलिटीज हैं, उनके नाम लेंगे। मैं चाहता हूँ आयशा पूछे आपसे ना। थैंक यू सो मच। एक चांस दिया मैंने, बस फिर चांस बोला नहीं। अभी मैं आपको इम्प्रेस करना चाह रही हूँ ना सर, ताकि आगे जाके आप भी मुझे थोड़ा नहीं मिलेगा नहीं। सर मुझे भी कुकिंग शो में लीजिएगा ना इनके साथ। उन्होंने अपनी शो बंद करवा। अच्छा सर, मैं छोटे का काम ले लेंगे कुकिंग शो में, छोटे का काम। हाँ छोटा, मैं थोड़ी सब्जियां काट ला दो, वो रख दो, सब्जी दो, बर्तन ला दो। रात इज वेरी गुड एट इट। झाड़ू मार दो। जो छोटा होता है ना उसको भी बड़ा कंफर्टेबल रखती है। देख लो, अब तो तुम खाना पकाना सीख ही लो यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे इन्होंने बताया जैसे कुछ नाम लूंगी और आपके दिमाग में जैसे ही जो भी लफ्ज आता है उनका नाम सुन के वो आपने लेना। नाम सोच के बिल्कुल, मैं आपको नाम बताऊंगी और आपके दिमाग में जो वर्ड मतलब आएगा वो familiar रखिए अपने नाम से। हाँ, बिल्कुल फेमिलियर लोग होंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी मेरा दामाद है। बोलने से पहले मेरे इसीलिए हो गया था। इसलिए हमने पूछा, सोचा कि आप क्या बोलते हैं। इसीलिए तो ये हमारा पहला नाम था कि हम देखें। चलिए नेक्स्ट, हुमायूं सईद साहब। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद इज माय फ्रेंड और बहुत पुराने, और ही इज ए वेरी गुड एक्टर, वेरी शाय पर्सन। एक वर्ड में आपने डिस्क्राइब करना। शाय है। शायर, बस एक वर्ड। शायर, ये देखें अब मजा आया ना। ठीक है, ये मजेदार। अच्छा। सादिया इमाम। सादिया इमाम चालाक। शमून अब्बासी। शमून अब्बासी कॉपी कैट। दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, इसके अलावा हम लेते हैं मोनालिसा। हाँ, मोनालिसा मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? चलें कोई नहीं, स्किप। नेक्स्ट मैंने इसलिए कि मैंने देखा है, लेकिन एक पर्सनली करीना कपूर काम नहीं जानते हैं। करीना कपूर बहुत अच्छी लगती है। ये वैसे बिल्कुल सही बात। बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मजा मुझे आपके साथ आया अभी ये रैपिड फायर खेलने में। शब्बीर जान, ओह फाइन एक्टर। फाइन एक्टर। असद मलिक मेरे साथ काम किया है। ओके नेक्स्ट, खालिद अनम साहब। मैं तो आपका नाम लेने वाली थी। अच्छा। खालिद अनम साहब। खालिद अनम 3 in 1। बहरोज सब्जवारी। बहरोज सब्जवारी वेरी नाइस पर्सन। फैसल कुरैशी। बूटा जो उनका कैरेक्टर बहुत हिट हुआ था। बूटा ही था बस वो। मिशी खान अच्छी है रोस्टर्स है। मानूर बलोच शो पीस। जहीर खान साहब। एवरीवेयर। अतीका उर्दू। ग्रेट। राहत वो एक्सीलेंट। फजीला काजी। शकीला। फजीला काजी गुड फैमिली फ्रेंड। मारिया वास्ती। ये मैं धमाका। चौथी दफा ढूंढी। मारिया वास्ती के नाम पे धमाका हुआ है, इसके पीछे कोई राज होगा। धमाका। शान एक्चुअली विजुअली बताया, दिखाएंगे आपको। शान एक्टर, फिल्म स्टार। शान एक्टर एक पोज। मीरा। एक पोज। मीरा का बताएं। मीरा मेरा। रीमा सबकी। चले बहुत सारे हो गए। एक लफ्ज में ये वैसे बहुत आपने अच्छे मजेदार जवाब दिए हैं। ये इनको भी मजा आ रहा था। ये भी सुन आपसे जरा पूछते हैं, आप सुना एक ऐसे सवाल ये पूछेंगी
जो एक एक वर्ड के नहीं होंगे, थोड़े से लंबे होंगे, थोड़ा डिफरेंट थोड़े से लंबे होंगे। तुम खोल लो, फिर तुम्हें देर लगेगी जब तक हाँ, मैं अच्छा, बात मैं खोल के रखती हूँ। खैर ये पूछेंगी अब तो मुझे याद हो गए सवाल। उस सवाल का फौरन जवाब देना है, टाइम नहीं लेना, ठीक है? अच्छा, चलें जी, स्टार्ट। आपको जो आप करती हैं काम, उसमें क्या चीज़ नहीं पसंद? मुझे सब कुछ पसंद है। एक जवाब देना है आपने, यू हैव टू। देयर इज समथिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट इट, कोई भी सिंगल बिट, आई डोंट नो, एनीथिंग। लंबे ब्रेक। लंबे ब्रेक नहीं पसंद, वर्कहॉलिक है फिर तो आप। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि किसी डिजाइनर के कपड़े आपको दे रहे हैं, तो आप किस डिजाइनर के कपड़े पसंद करेंगे? किसी के भी नहीं, अपने सेल्फ बिल्कुल क्रिएशन? अपने, हमेशा अपने पहनती हूँ। अच्छा, अपने अंदर एक चीज़ आप कोई बदलना चाहें, अगर आपको मौका मिले, तो क्या चीज़ बदलेंगी अपने अंदर? ये सोचा ही नहीं मैंने अभी तक। तो आपको हमने भी बताया ना, मौका मिल गया, बताएं। सोचें अभी फौरन से। जल्दी से बताएं, क्या चीज़ बदलेंगी? मैं अपने कुकिंग में बहुत कुछ करना चाहूंगी, उसको और भी बदलना चाहूंगी। और बदलना चाहूंगी। बचपन की कोई ऐसी बात जो आप सोच के अब हंसती होंगी कि मैं बचपन में ये क्या अरे करती थी? वो तो बहुत सारी हैं। कोई एक बताएं बस, फिर सब छुप के jokes ठेले वाले को आवाज देना, फिर छुप जाना। और कभी आप सोचती हैं कि वापस बचपन आ जाए? डेफिनेटली, बिल्कुल सोचती हूँ। याद आता है। और एक ऐसी चीज जो आप हर वक्त अपने साथ कैरी करती हो, पर्स में या हाथ में, कहीं भी, कुछ भी, यार जैसे सुन लिया ना तो मेरी मुश्किल आ जाएगी। क्यों? क्या? बाहर सुन लिया तो वॉलेट। हाँ, आजकल हालात ऐसे ना, छुपा के रखना पड़ता है। और पेयर ऑफ ग्लासेस। पेयर ऑफ ग्लासेस, हाँ वो तो मतलब इसके अलावा या इसके और अलावा अगर एक्स्ट्रा? खुदा न खास्ता हाँ, ऐसे ना हो, हम तो चाहते हैं ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो कि आपके घर में आग आ जाए, सैलाब आ जाए, सुनामी आ जाए, तो ऐसी क्या 3 चीजें होंगी या 2 चीजें होंगी, चलें 3 कर लेते हैं, हाँ। जो आप कहें कि मैं ये लेके यहाँ से निकल जल्दी से भाग जाओ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से मदद मांगूंगी। नहीं, चीजें हैं ना, नहीं, आपको वो तो चीजें उठा के उठा भागना के है, मतलब 3 आपके चीजें। हाथ में होनी जल्दी चाहिए, से 3 बताएं, इतना टाइम जो नहीं सोचने बच्चा का। मेरे पास होगा सबसे पहले मैं उसका हाथ पकड़ के बाहर निकलूंगी। ये इन्होंने सही जवाब दिया। किसी बाकी ने दो? पहले बोला था कोई चीजें, सबसे तो पहले हमने अल्लाह कहा से लोगों को मदद भूल और जाएंगे। अपने बच्चे का हाथ पकड़ के सबसे पहले बाहर निकल जाऊंगी। वाह। सामान तो अल्लाह दे देगा, हाँ कोई भी चीज होगी, खाना भी अल्लाह देगा, सामान भी ठीक अल्लाह है, देगा। जहीर साहब आपके एक दोस्त हैं जिन्होंने कॉल किया है, आप पहचाने कि कौन है वो, और उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? भाई हमारे बड़े सीनियर जहीर खान साहब बैठे हैं, तो दिल चाहा कि उनसे थोड़ी सी बात हो जाए। बिल्कुल सर, बात कीजिए आप। हाँ हाँ हाँ, जहीर भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जलाली साहब? आपने पहचान लिया? पहचान लिया। इन्होंने मुझे कहा पहचान ले, मैंने कहा मैं जलाली को नहीं पहचानूंगा। जलाली साहब जो है ना, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं जी। तो ये तो अपनी स्ट्रेट अपनी आवाज में बात कर गए, वरना ये आप किसी और इनको की कुछ जगह। गए तो आप ये अपनी आवाज बना करके कुछ भी अपने बन के बोल सकते थे वहां जरा लेकिन वो भी मुझे पता था। मतलब पहचान जाते हैं आप। तो ये इजी कैच रहा फिर आपके लिए। हाँ, भाई देखिए, जहीर खान साहब हमारे उन सीजन लोगों में से हैं जिनको हम एक तरीके से टेलीविजन का पिलर कहते हैं। इनका वो काम है, इन्होंने म्यूजिक के ऊपर इतना जबरदस्त काम किया, फिर ड्रामों पे, फिर शोज के ऊपर एक बड़ा मुस्तनद नाम है जहीर खान। हम लोग कैसे उनको, जैसे मैंने स्क्रीन पे देखा, दिल चाहे कि भाई फौरन उनसे रब्ता करूं, और माशाल्लाह अल्लाह भी इन्हें सेहत दे और ज्यादा ताकत दे, ताकि ये हम लोगों में शामिल हों और फिर एक नई तारीख रकम करें। थैंक यू जलाली साहब, Thank थैंक you, यू, sir. बहुत Thank you so शुक्रिया। much. जलाली इज अ ग्रेट पर्सन। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। ग्रेट प्रोड्यूसर, ग्रेट प्रोड्यूसर, बहुत। अच्छा राहिद साहिबा, आप कोई मैसेज देना चाहें तमाम इस जैसी लड़कियों को जिन्हें कुकिंग ना आती हो, है ना, ऐसा है? बिल्कुल। हाँ, यही कहूंगी उनको कि कोई मैसेज देना चाहें कोई ईद के मैसेज हवाले है से, मेरे कोई लिए? भी मैसेज इनको दे दें, सब सुन लेंगी। जैसे आमतौर पे लड़कियां कह देती हैं कि भाई मुझे तो कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, तो ये सोच लें कि खाने के बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता। और शौहर ने आपका और, शादी करेंगी, हाँ, ये शौहर तो- को कैसे फिर मैंने सुना है ना वो नहीं, दिल का शौहर रास्ता को पेट से होते आप होते। समझते हैं ऐसे कि खाना बहुत जरूरी है शौहर को मनाने के लिए। नहीं Being नहीं, as a कोई husband? जरूरी नहीं है नहीं? इतना, नहीं, या बिल्कुल नहीं। इतना ही जरूरी है शौहर को फिर तो भी सीखने की जरूरत बीवी नहीं को कुछ। मनाने के लिए, नहीं उसको भी सर, कुछ ना कुछ मैंने आता हो सुना था पकाना। वो पेट के जरिए ही जाता है दिल का नहीं, रास्ता। ये कहते ये हैं गलत है। नहीं, अगर अब आपकी मैंने अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो खाना भी आपका कुछ भी नहीं बहुत करेगा। जरूरी है बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग। कंपैटिबिलिटी इज द फर्स्ट। एग्जैक्टली, आपका मैसेज कंप्लीट बहुत जरूरी है। हो गया सर? आपका कोई मैसेज जो यंग लोग आ रहे हैं डायरेक्शन प्रोड्यूसर की किसी भी फील्ड आपने में? टीवी चैनल ज्वाइन करें कोई सा, ताकि सुधार आए। मैं आपसे, मेरा मशवरा आपके लिए ये है। मैं
मैं तो देखिए मशवरे वैसे ही देने को तैयार हो जाता हूँ, तो वो मैं करता रहता हूँ। और मॉर्निंग शो सुधार दे। हाँ मॉर्निंग शो ये वो डांस वाले। हाँ डांसेस मॉर्निंग शोज में देखें, मैं शादियाँ कहता हूँ हमेशा नहीं क्या डांसेस मॉर्निंग शोज में डांस। चले वो चलें किसी। बिल्कुल। नहीं ज़हीर साहब आप ऐसे ज्वाइन करें वैसे। हाँ इंशाल्लाह चलें। नहीं देखें ये बैठे हुए ना, ये भी तो टैलेंट है ना। अब ये बैठे हुए मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके शो में बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों सवाल कर रहे थे और हम दोनों यहाँ बैठे थे। हम एक दूसरे से माइक छीन नहीं रहे थे और एक दूसरे पे लपक नहीं रहे थे, और एंकर भी दोनों एक दूसरे पे लपक नहीं रहे थे, बात सुन रहे थे, सब कुछ हो गया। सर इसी अब बात क्या पे, जरूरी है कि हर वक्त क्लाउन बने रहें। हाँ, आपके लिए एक सर आपके लिए एक DWN बोली, मैं खुश हो गई। ये गिफ्ट है DWN की तरफ से। ये DWN एक डिवाइस है जिसपे आप तमाम चैनल्स देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी मजीद ये क्या चीज़ है ये हम देखते हैं स्क्रीन पे। आइए। डिजिटल वायरलेस नेटवर्क जिसकी साफ शफाफ डिजिटल पिक्चर और आला क्वालिटी साउंड आपको बिना किसी वक्फे के 24 घंटे आपके पसंदीदा चैनल्स की नशरियात फराहम करता है। मजीद मालूमात के लिए 11 222 333 पर कॉल करें या विजिट करें www.dwn.com.pk। ठीक है, ये DWN सर आपको हम देंगे। ये आप जो है इस पे तमाम चैनल्स अगर आपको कभी मिस भी हो जाए तो इसमें ये फैसिलिटी है कि आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो बाद में आराम से देख लें। और जो चैनल ये भी देख सकते हैं अपना शो, लेकिन अब तो देर हो गई, अभी मिला। ये रात को चलेगा। रात तक सर हम पूरी कोशिश करेंगे रात तक इंस्टॉल हो जाए आपके घर में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलें, अब आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। ये मैं आपको देना चाहूँगा। और मैं आपको थैंक यू सो मच। मैं खड़ा हो सकता? नहीं सर बैठे रहे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। थैंक यू सो वेरी मच। सो मच थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और वो भी तो थैंक यू करो जो इन्होंने टिप्स दिए आपको। वो रेसिपी एक काम करना, मैं तो ऐसी करती हूँ, मैं ज़बानी बता देती हूँ, सब लोग उसको फॉलो कर लें, तुम भी। ठीक है। उसमें आप मनपसंद सब्जियां डालें, जिसमें लेटस हो, टोमेटो हो, खीरा हो, शिमला मिर्च डालें, थोड़ी प्याज डालें उसके अंदर। और ड्रेसिंग क्या बनाएंगे, सिर्फ लेमन जूस होगा, थोड़ा नमक होगा, काली मिर्च होगी, थोड़ी सी शुगर होगी, सब चीज़ को मिक्स करेंगे, नो ऑयल नथिंग, और उबला हुआ गोश्त होगा, सब मिक्स करो और खा लो। वाह, ये मैं आज जाके खाऊंगी। बेहतरीन, ये ज़्यादा अच्छी मशीन है। हम ऐसे जल्दी जैसे जल्दी मिक्स करो और खा लो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपसे भी बात करके बहुत मजा आया, एंड इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू बहुत बहुत। एक बार फिर हमारी तरफ से, हेल्थ टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं हम ब्रेक के बाद।